प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं नदियाँ, और नदियों के टॉपिक में हमने दो नदियाँ आपसे डिस्कस कर ली थी, गंगा और यमुना। आज हम बात करते हैं उत्तर भारत की कुछ नदियों के बारे में। और तो उत्तर भारत का अगर हम मैप बनाएंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया नागालैंड। और आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम। ये पूरा एक ये हो गया, ये मिजोरम नहीं, मणिपुर है। ये हो गया मणिपुर और ये हो गया मिजोरम। और ये आपका हो गया मेघालय। ये पूरा हो गया असम। ठीक है, तो हमें नदी डिसाइड करनी, तो यहाँ लद्दाख में एक जगह, और यहाँ से एक झील निकलकर भारत में यहाँ से प्रवेश करती है। एक नदी इस झील से निकलती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ये झील निकलकर भारत में प्रवेश करी और यहाँ से होती हुई असम, और असम से होती हुई पश्चिम बंगाल जाएगी। ठीक है, तो इस झील का नाम, इस नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दियांग झील, दियांग नदी। जैसे ये असम में पहुंचेगी, इसका नाम लेते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, जिस नदी की मैं बात कर रहा हूं उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन इस नदी को भारत, अधिकृत चीन एवं बांग्लादेश, तीनों जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। ठीक है, चीन में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ। चीन में इसको बोलते हैं, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर इस नदी को चीन में इसको कहा जाएगा शांगपो, शांगपो नदी। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दियांग नदी। भारत के असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं, वहाँ के बाद पड़ती जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना नदी। एक है और इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। ये आप समझिए और बताइए मुझे, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, गंगा जब बांग्लादेश चली जाती है तो उसको पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल आज ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस जगह से भारत में, तो यहाँ एक दर्रा पड़ता है। इस दर्रे का नाम है यांग यांग। ये भारत में प्रवेश करती है यांग यांग दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, अब पूछते हैं ये ग्लेशियर, ये चेमायुंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग ग्लेशियर।
ये तिब्बत का हिस्सा है जो अब फिलहाल चीन अधिकृत है, ठीक है। वहाँ से ये भारत में प्रवेश करेगी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? हाँ भाई ऋतिक, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब यहाँ से इसमें एक नदी आकर मिलती है और वो नदी आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है लोहित नदी। लोहित नदी, ये रेड वाटर फ्लोड, लाल रक्त नदी कहा जाता है, खूनी नदी बोलते हैं इसको। इसका जो पानी होता है वो लाल रंग का होता है और ये आकर किसे मिल रही है? ध्यान से देखो, ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता तक। इस नदी और यहाँ एक पुल बनता है, बना हुआ है। इस पुल का नाम है ढोला सदिया पुल। ये दो स्थान को जोड़ता है ढोला सदिया पुल। एक स्थान है ढोला और एक सदिया, इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। और किस किस को जोड़ रहा? ये असम और अरुणाचल प्रदेश को, असम एवं अरुणाचल प्रदेश को, इन दो स्थानों को ये जोड़ रहा। और इन दो स्थानों को जोड़ने के कारण इसने 165 किलोमीटर 165 किलोमीटर लंबी दूरी को इसने कम कर दिया है। इसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका। इसी पुल को इसका दूसरा नाम बोलते हैं, आपने बोला भूपेन हजारिका पुल, इसका दूसरा नाम ये है। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, आपसे एग्जाम में इसकी एग्जैक्ट लेंथ पूछ सकता है। तो याद रखना 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब ये आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही, यहाँ से ऊपर से एक नदी इसमें आकर मिलती है। इस नदी का नाम है सुबाश्री। सुबानश्री, ठीक है। और यहाँ से नीचे से एक नदी जाकर इसमें मिलती है। इस वाली नदी का नाम है धनाश्री। ध्यान से देखते रहना, ये इसकी सहायक नदियाँ बनती जा रही है, इसमें मिल रही। और इसकी सहायक ऋतिक फिलहाल किताब बंद कर। किताब जब खोलने का समय है घर खोल उसे किताब को, या मत खोल। ऋतिक ने खोल रखी, ऋतिक क्यों कह रहा है? किताब बंद कर, जब इसका टाइम है खोलने का तब खोल, इसे इस टाइम नहीं। आगे बढ़े हम। मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ से धनाश्री चलेगी एक तरफ से चलेगी सुबाश्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है मानस। क्या नाम है? मानस। ये सब ठीक है। और ध्यान रखना, असम में ये वाली जो नदी है ब्रह्मपुत्र, असम में एक डेल्टा बनाती है जो विश्व का नदी द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलते हैं। नाम है माजुली। इसके बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि नदियां मिला रहा हूं फिलहाल। मानस नदी आई और मिल गई, इसकी सहायक नदी हो गई। यहां से एक नदी निकली और आकर ब्रह्मपुत्र में मिल गई, नाम है तीस्ता नदी। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है। नागालैंड में यहाँ से एक नदी चलती है, देखो वो यहाँ जाएगी, फिर थोड़ी सी मिजोरम में आके वो असम से होती हुई और इस तरफ निकल जाएगी और आगे जाके वो कहीं इधर से गंगा आके मिलेगी। गंगा के पश्चात यहाँ जाके कहीं वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी और नदी का नाम है बराक नदी। यस सर, बराक नदी निकली आपकी, ठीक है। ऊपर से मैंने बताया ये वाली निकल गई धनाश्री, ये धनाश्री चली गई और नीचे से आपकी आ गई बराक नदी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। ध्यान से देखो, ये मिजोरम में हो रही है और ये आपका है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा में नहीं है। हाँ अच्छा, छोटे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा,
अच्छा, मैं पूरा मैप फिर से डिस्कस करूँगा, एक बार फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। पूरा मैप डिस्कस करूँगा, कोई समस्या नहीं आपको। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने फिगर कुछ कोशिश करी कि बड़ा बनाया, लेकिन फिर भी ये मोबाइल के लिए थोड़ी दिक्कत करते होंगे, छोटे लिखे होंगे। ठीक है, मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया ये असल में ये एग्जैक्टली मानसरोवर क्षेत्र है। ये जो है मानसरोवर झील क्षेत्र है। ठीक है, ये पड़ती है तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है। अब इस पर अधिकार है चीन का। यहाँ ये ग्लेशियर है चेमायुंग। चेमायुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली और वो नदी चीन में, मैंने बताया उस नदी का नाम चीन में बोला जाता है सांगपो नदी। ये सांगपो नदी यहाँ से यांग दर्रा है, इस यांग दर्रे से प्रवेश करती भारत में आई। भारत के अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम से होती बांग्लादेश चली गई। इसके तीनों चारों जगह अलग अलग नाम है। इसको असम में, इसका नाम असम में बोला गया अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला गया दियांग नदी। फिर असम में आ गई तो असम में बोला गया ब्रह्मपुत्र, और जैसे ये चली गई बांग्लादेश में बोला गया जमुना। यमुना अलग नदी है, ये जमुना है। जमुना बोला गया इसको कहाँ? बांग्लादेश में। अब जैसे ये चली तो इसके साथ कुछ सहायक नदियाँ जुड़ी, वो सहायक नदियाँ और डिस्कस कर लो। मैंने कहा यहाँ से अरुणाचल से होती हुई यहाँ से आई, और अरुणाचल से होती हुई एक नदी आई, नाम है लोहित नदी। वो जुड़ गई आकर इसमें। इस लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र के मिलाव पर असम और इसको अरुणाचल को जोड़ने वाला एक पुल बना। पुल का नाम रखा गया ढोला सदिया पुल अथवा भूपेन हजारिका पुल। इस पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। इसने अगर आपसे पूछे 165 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया। जो यात्रा इन दोनों राज्यों को जोड़ने वाली थी वो 165 किलोमीटर दूर से होकर जाता था। इस पुल की वजह से ये लंबाई 165 किलोमीटर कम हो गई 9.15 किलोमीटर के पुल से। ठीक है, याद रखना, इधर लिख देता हूँ 165 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया। ठीक है, इधर से लोहित नदी आई। मैंने कहा ये रेड वाटर फ्लड नदी है, इसमें जो पानी है वो लाल है, इसलिए इसे रक्त नदी भी बोल देते हैं, लाल रक्त नदी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है सुब्बाश्री नदी, और आकर जुड़ जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। इसलिए सुब्बाश्री को ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहा जाएगा। नीचे नागालैंड से एक नदी जाएगी, इसका नाम है धनश्री, और ये भी जाकर जुड़ जाएगी ब्रह्मपुत्र में, इसको भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहा जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक मानस नदी निकलती है, और ये मानस नदी भी आकर जुड़ेगी ब्रह्मपुत्र नदी में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से आपका है सिक्किम से निकलती है एक नदी जिसका नाम है तीस्ता, और ये तीस्ता नदी जो है जाकर जुड़ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र के साथ गंगा मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। फिर यहाँ से नागालैंड से होती हुई, नागालैंड से जाएगी मणिपुर, मणिपुर से मिजोरम, और मिजोरम से असम में होती हुई एक नदी आकर जुड़ेगी, आगे जुड़ जाएगी आगे ब्रह्मपुत्र और गंगा की जलधारा में, और ये तीनों मिलकर तीनों मिलकर आगे चलेगी, इसे कहते हैं मेघना। ये मेघना का निर्माण करती है। सिक्किम से निकली, और क्या कह रहे? हाँ, यहाँ, हाँ, अच्छा तीस्ता, ये बांग्लादेश में मिल रही। हाँ, भारत में नहीं, बांग्लादेश में मिल रही। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल। ये आपका सिक्किम हो गया, यहाँ तक हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल से होती हुई चली जाएगी और जा मिलेगी कहाँ? बांग्लादेश में तीस्ता नदी। इसीलिए हमारे और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश जा रही हमारे दो राज्यों से होकर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, फिर मैं चलता हूँ माजुली द्वीप की तरफ। नहीं है? मैं बात कर रहा था यहाँ असम में ये पड़ेगा माजुली नदी द्वीप, नाम है माजुली नदी द्वीप। इसके कितने पॉइंट है? इसका एक तो यह है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक बात। नंबर 2, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है तो 752 वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछ सकता है आबादी, इसकी आबादी जो है
वो लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ वास करते हैं। ठीक है। नंबर 4, वर्ष 2016 में इसे स्थान मिला गिनीज बुक में स्थान मिला। और क्या हुआ, जब इसका गिनीज बुक में स्थान पड़ा तो 2016 में इसको घोषित किया गया जिला। और जिला कौन सा, जिले का नाम क्या, जिले का नाम है माजुली। इसी के नाम पर इसका जिला पड़ गया, असम का जिला पड़ गया माजुली जिला। ठीक है। ये सारी की सारी बातें से जुड़ी हुई है और यहाँ तक ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई सारी लगभग बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। यहाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने सहायक नदी बताई। सहायक नदी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एक बात, दूसरी बात आपको पता चल जाएगा कौन सी कहाँ से आ रही। मैंने क्षेत्र बता दिया किसके क्षेत्र से होकर गुजर रही। आप डाउट पे नहीं रहेंगे, आप नहीं कहोगे। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से एक नदी लिखी ये वाली, ये है धनाश्री और ये नागालैंड से शुरू होकर असम में को होती हुई जुड़ गई। तो आप नहीं कह सकते कि ये मणिपुर जाती है, ये मिजोरम जाती है। ठीक है। अब सवाल होता है, अब बात करते हैं बराक का। अगर आपसे बराक पूछ ले तो ध्यान रखो, बराक जो है वो मणिपुर भी जाती है, मिजोरम भी जाती है, फिर असम जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजरती है। अगर आपको ठीक से मैपिंग पता है तो आप काम आसानी से कर सकते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी का? आगे बढ़ जाऊँ, किसी और नदी के बारे में बात करता हूँ। अब मैंने आपसे बात कर ली 3 नदियों की। मैंने गंगा की बात कर ली, मैंने यमुना की बात कर ली और मैंने ब्रह्मपुत्र की बात कर ली। ये 3 नदी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलते हैं ऊपर की ओर। उत्तर भारत में ही हैं हम अभी, और उत्तर भारत में हम डिस्कस करते हैं कुछ और नदियों के बारे में। ठीक है। अब थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये हिस्सा हो गया हमारा LOC और ये हिस्सा हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये हिस्सा हो गया हमारा पंजाब। ये हमारा लेह लद्दाख एंड J&K हो गया। ठीक है। अक्साई चीन की जरूरत नहीं मुझे बताने की यहाँ। ठीक है, इसे समझ गए। मैंने इतना मैप बनाया, यहाँ से मैं नदी निकाल के लाता हूँ। चलेंगे वहीं, कौन सी झील? मानसरोवर झील। ठीक है। हाँ, तिब्बत में। ध्यान रखना, मैं अभी बात कर रहा था तिब्बत में है। ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ से चिंगायुंग डुंग ग्लेशियर है। मैंने बताया था यहाँ से चिंगायुंग डुंग ग्लेशियर है। यहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती है, मेल्ट होती है बर्फ और वहाँ से नदियाँ निकलती है। ठीक है। तो यहाँ से 3 नदियाँ भारत में प्रवेश कर रही, जिनमें से मैं एक नदी की बात करता हूँ। ये नदी यहाँ से निकलेगी इस तरफ, और ये यहाँ से होकर यहाँ एक श्रेणी है। इस श्रेणी को बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। इसका नाम है लद्दाख। ये है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम नहीं सर, लद्दाख श्रेणी। और इसके जस्ट नीचे पड़ती है जास्कर श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है जास्कर। तो ये नदी आई और ये नदी यहाँ से ऐसे आके इसको, इस लद्दाख श्रेणी को कट करते हुए इसके सारे इस तरफ से होती हुई थोड़ा सा घूमी इस तरफ, और ये चली गई पाकिस्तान। ठीक है। और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं, जरा देखना सिंधु नदी लिखा मैंने। ठीक है, बात समझो फिर जान लो। मैंने क्या बताया आपको?
एक नदी आई जो आपकी लेह लद्दाख श्रेणियों, लद्दाख श्रेणी के साथ चली और लद्दाख श्रेणी को कट करते हुए भारत में प्रवेश कर गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आपसे पूछ सकता है जिस जगह को इसने लद्दाख श्रेणी को कट किया, इस वाली जगह को, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दुंगती। ये दुंगती में काटती है और काट के होती हुई प्रवेश कर जाती है, फिर पीओके में जाएगी, पीओके से होती हुई फिर आ जाएगी आपकी पाकिस्तान। इसका हम कर रहे हैं इसका 80%, नहीं सॉरी 20%, 80% पाकिस्तान यूज कर रहा है। हाँ चलो, इसे भी जहाँ ये प्रवेश करी इसे बोलते हैं दायमत चौक, दम चौक भी लिख देते हैं, दम चौक लिख दो। जहां सिंधु ने भारत में प्रवेश करा उस प्रवेश स्थान को बोलते हैं हम दम चौक, और जहां से भारत से बाहर निकली इसको बोलते हैं चिल्लास। ये चिल्लास स्थान है। ये भी एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ सिंधु किस किस तरह से भारत में प्रवेश कर रही है और कहाँ कहाँ किस हिस्से को छोड़ी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलो, यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ है वेरी नाग झील, वेरी नाग झील। इस वेरी नाग झील से एक नदी निकली और वो नदी यहाँ से निकल के इस तरफ से ऊपर से हुई और यहाँ फिर एक झील पड़ेगी, झील का नाम है वुलर झील। ये होगी वुलर झील। इस हाँ वुलर झील से होती हुई इसको पास करती हुई ये यहाँ से प्रवेश करती हुई पीओके में चली गई और पीओके से होती हुई फिर चली गई पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो मुझे बताओ। नदी का नाम है झेलम। ये जो नदी है पाकिस्तान चलेगी, इसका नाम है झेलम। वेरीनाग झील से निकली, फिर वुलर झील को काटती हुई और चलेगी। ध्यान से देखना, ये J&K के क्षेत्र में है। J&K से पीओके चली गई और पीओके से फिर इधर। क्या चीज? हाँ, इनमें मेल्ट होकर पानी इकट्ठा होता रहेगा, पानी इकट्ठा रहेगा, उस निकलने के पानी को धार चाहिएगी, रास्ता चाहिएगा, वहां काम आती है। ठीक है, यहां से दो अलग अलग स्थानों से दो अलग अलग जलधाराएं ऊपर की ओर बढ़ी। ठीक है, ये दो अलग अलग जलधाराएं कहां से चली जा रही? ध्यान से देखो, हिमाचल से। ठीक है, और इन दोनों अलग अलग जलधाराओं के नाम है, इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा। ठीक है, ध्यान रखियो, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये दो जलधाराएं जहां मिली वहां नई नदी बन गई और नदी का नाम है चिनाब झील। हाँ, चिनाब नदी, नदी पर धारा झील कहां से आ जाएगी? ठीक है, चिनाब नदी ये J&K से हुई, पीओके से होती हुई चली गई और इससे ऊपर से आकर मिल गई। कौन सी नदी मिली इससे आगे? अरे कौन सी नदी बताई ऊपर? झेलम नदी। तो झेलम मिल गई, तो झेलम आकर मिली किस में? चिनाब में। तो झेलम किसकी सहायक नदी होगी? चिनाब की, याद रखना आपसे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बता दो मुझे, कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से दो नदियां हैं, छोटी नदियां, जो यहां से इस तरफ होकर बहेगी और ये जाकर मिल जाएगी वापस किस में? एक नदी मिल गई जाकर वापस किस में? झेलम में, सॉरी चिनाब में। मैंने कहा था झेलम भी चिनाब की सहायक नदी है, मुख्य नदी है चिनाब। ठीक है, और यहां से जो नदी अब निकली और ये निकलकर पहुंची, इस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी जाकर किस में मिल गई? चिनाब में। तो रावी भी चिनाब की सहायक नदी हो गई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर यहां से एक नदी निकली और यहां तक पहुंची। देखो किस क्षेत्र में पहुंच रही, कौन क्षेत्र में है? हिमाचल और पंजाब। नदी का नाम है व्यास नदी।
ठीक है, ये व्यास नदी यहाँ आकर रुक गई। ठीक है, रुकी नहीं, ये आकर किसी और के साथ मिलेगी तो वहाँ कुछ और बनेगा। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक व्यास का उद्गम मान लो आप। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ तक। वापिस इधर आ जाओ, ये आपका मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी आकर इस तरफ से हिमाचल में प्रवेश करती है। यहाँ एक दर्रा पड़ता है हिमाचल में, क्या नाम है दर्रे का? शिपकिला दर्रा। ध्यान से देखो, मैंने पढ़ाया तुम्हें शिपकी किला दर्रा। ये नदी जो इस तरफ से आई, इस नदी का नाम है सतलुज। सतलुज नदी ये शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती, हिमाचल में प्रवेश करती है और हिमाचल से पंजाब और पंजाब से होती हुई यहाँ व्यास आकर मिल गई किसमें? सतलुज नदी में। और सतलुज किसकी सहायक नदी हो गई? व्यास किसकी सहायक नदी होगी? सतलुज की। और इस तरह से सतलुज चली गई पंजाब, और पंजाब में ये जलधाराएं मिलकर इससे वापिस जा मिली किसमें? सिंधु में। पहले झेलम वाले पोर्शन से मिली और झेलम वाली जलधारा जाकर मिल गई सिंधु नदी में। ये सारी आकर मिल गई थी व्यास में और व्यास जाकर मिल गई झेलम में। बोलो, अभी कोई डाउट है क्या? जिस जगह पाकिस्तान में जाकर मिली, इस जगह को बोलते हैं मिथन कोट। मिथन कोट। ठीक है, जहां अब भारत में जहां रावी और सतलुज और व्यास एक दूसरे से मिली, यहां मिली सतलुज और व्यास, इस स्थान को बोलते हैं हरिके। ठीक है, इस स्थान से भारत की एक प्रमुख नहर निकाली गई जो चली जाती है पंजाब से राजस्थान। ठीक है, और नाम है इंदिरा गांधी नहर। बनाई गई बिना वैसे कैसे बन जाएगी? बिना बने कैसे बन जाएगी? मिट्टी में। पक्की नहर है पूरी तरह से, कच्ची नहीं पक्की। राजस्थान में जल की समस्याओं का निवारण हेतु यहाँ से जहाँ आपकी सतलुज और व्यास मिली, जगह का नाम है पंजाब में हरिके से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो अगर आप ठीक से समझ के चले तो यहीं से मैंने आपके लिए अभी निकाली, थोड़ी देर पहले यहीं से मैंने आपके लिए निकाली थी ब्रह्मपुत्र। और यहीं से मैंने निकाल ली आपके लिए सिंधु नदी, और यहीं से निकाली मैंने आपके लिए सतलुज नदी। ये तीनों नदियाँ यहीं से आ रही, मानसरोवर चिंग युंग डुंग ग्लेशियर से, जो तिब्बत के अधिकार में था और अब पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है, तो चीन के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ कि अगर आप जाने तो सिंधु नदी के बाएं ओर का पूरा नदियों का जो जाल था वो आपने समझ लिया। चीन नहीं करता इसका। कैसे? वो आपकी तरफ आ रही, कैसे इस्तेमाल कर लेगा? नदी के बहाव को आप एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकते, प्राकृतिक सोर्स है। बांध बनाकर आप कर सकता है। इन नदियों पर चीन ने इस पर भी बांध बनाने का प्रयास करे, जिसका भारत ने भरपूर विरोध करा। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद चीन ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने यहाँ आपसे बात कर लिया। एक्सेप्टेड सवाल क्या हो सकता है? आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है कि किन दो श्रेणियों के बीच आपकी सिंधु नदी बहती है? तो ध्यान रखेंगे, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। लद्दाख श्रेणी को जहां सिंधु नदी काटती है वो स्थान है दुंगती। जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है उसको दमचोक बोलते हैं, और जहां से भारत में बाहर निकलती है उसको चिल्लासन बोलते हैं। ठीक है, चिल्लास। क्लियर हो गया? ये होकर सीधी पाकिस्तान चली जाती है। फिर मैंने बात करी कि एक जगह है वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से एक नदी निकली जिसको बोलते हैं हम झेलम नदी, और वो वुलर झील से पास आउट होती हुई एलओसी होती हुई वो भी पाकिस्तान चली गई, झेलम भी। ठीक है, इसको अगर आप जाने तो इसको प्राचीन काल में वितस्ता बोलते थे, झेलम को वितस्ता। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर हिमाचल प्रदेश में दो धाराएं बनी, चंद्रा और भागा। इन चंद्रा और भागा की धाराएं आगे बढ़कर मिली और एक साथ मिलने से एक नदी का निर्माण हुआ, चिनाब नदी। और ये चिनाब नदी भी G&K से होती हुई पीओके से होती हुई ये चली गई पाकिस्तान में।
ठीक है। और इसमें ऊपर से आकर मिल गई आपकी कौन सी, झेलम नदी। इसका कारण झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी होगी, चिनाब मुख्य नदी, इससे मिलकर झेलम नदी। फिर मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में ही 2 स्थानों से 2 अलग अलग रावी और व्यास नदी निकली, ठीक है। जहाँ से व्यास निकली उसे व्यास कुंड कहते हैं, जहाँ से व्यास निकली व्यास कुंड। तो यहाँ से ऊपर की ओर निकली रावी नदी। रावी नदी कहाँ से, हिमाचल और पंजाब से होती पाकिस्तान चली गई और जा मिली किसमें, चिनाब नदी में। तो ये भी चिनाब की सहायक नदी हो गई। यहाँ से व्यास नदी आई और हिमाचल और पंजाब से होती इस स्थान पर जहाँ हरिके है, हरिके में रुक गई है, ठीक है। इधर से सतलुज नदी आई और सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती हुई हिमाचल में प्रवेश करती है और हिमाचल में प्रवेश करते हुए फिर पंजाब में, और पंजाब में ये जाकर हरिके में मिल गई। कहाँ, इन दोनों का जो बॉन्ड हुआ वो हुआ आपका व्यास का और सतलुज का। इस प्रकार व्यास आकर मिल गई सतलुज में और व्यास कही गई सतलुज की सहायक नदी। जिस स्थान पर मिली उस स्थान को कहा गया हरिके। हरिके से भारत में एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। ये सारी नदियाँ फिर जाकर कौन प्रमुख नदी है, चिनाब, चिनाब में मिल गई और यहाँ सतलुज और चिनाब मिलकर एक साथ जाकर मिल गई किसमें, सिंधु नदी में, पाकिस्तान में। और जिस स्थान में पाकिस्तान में मिली उसे कहा गया मिथन कोट। तो इस प्रकार से श्रीनगर, जम्मू, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इस क्षेत्र में बहने वाली सारी नदी जो मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदी मानी गई है और वो किस किस क्षेत्र से होकर गुजरी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ ध्यान देखो, ये रावी नदी यहाँ से निकली, चंद्रा के जस्ट नीचे एक जगह है, ये तो चंद्रा होगा पर चंद्रा के जस्ट नीचे यहाँ से रावी नदी निकली और 2 स्टेट से होकर निकली। एक निकली आपका हिमाचल और आपका पंजाब, 2 स्टेट से होकर चली गई उधर पाकिस्तान और जाकर मिल गई चिनाब में। बोलो यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो। मैंने लगभग सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। हाँ, मैं बात कर रहा था, मेरी एक वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप उसे देख लेना, वो आपके काम आएगी। सभी नदियों के प्राचीन नाम है उस वीडियो में, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो मिली होगी, सारी नदियों के आप आसानी से प्राचीन नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली नदी है झेलम, झेलम का वितस्ता, ठीक है। जैसे चिनाब है, इसका नाम है अस्कनी। तो ऐसे ही सतलुज है, सतलुज का नाम है प्राचीन सतुद्री। ये सारी की सारी नदियों की शॉर्ट वीडियो पड़ी है जिससे आप सारी नदियों के प्राचीन नाम आसानी से याद कर सकते हैं। आप लिंक में जाओगे यूट्यूब चैनल के और वहाँ आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो में आपको नदियों के शॉर्ट नाम पड़े होंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। कोई डाउट नहीं है, मान के चलो कि ये नदियाँ कहाँ से निकली आपको पता है और कहाँ से प्रवेश होती पाकिस्तान में गई ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।